एक छोटा सा गांव और दो अलग जिंदगियां। एक ही आंगन में पले बड़े दो भाई बहन, लेकिन समय ने दोनों के भाग्य में जमीन आसमान का अंतर लिख दिया था। भाई की सोने चांदी की एक बड़ी दुकान थी। उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था और वह सुख सुविधाओं के साथ ऐशो आराम का जीवन जी रहा था। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। परंतु दूसरी ओर उसकी बहन की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। निर्धनता और अभावों ने उसे इस कदर घेर रखा था कि अपने परिवार का भरण पोषण करना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। वह हर दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रही थी। फिर एक दिन नेति ने एक नया मोड़ लिया। चलते चलते अचानक उन दोनों भाई बहन का आमना सामना हुआ। अरे भैया, तुम आज यहाँ से कहाँ जा रहे हो? आजकल तो तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। इतने व्यस्त रहने लगे हो कि अपनी इस बहन की याद भी नहीं आती। आखिर ऐसी क्या बात है भैया? कभी वक्त निकालकर हमसे भी मिलने आ जाया करो। आखिर रिश्ता तो हमारा ही है ना। बात तो तुम सच कह रही हो, पर क्या करूं? काम का बोझ इतना है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अभी भी मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जा रहा था। खैर, अब तुम मिल ही गई हो तो सोच रहा हूं कि चलो एक नज़र तुम्हारे घर को भी देख ही आता हूं। देखूं तो सही कि हालात अब भी वैसे ही है या अपनी स्थिति सुधारने के लिए तुमने कुछ किया भी है। अरे भैया, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। अगर आप हमारे घर कदम रखेंगे तो मेरे तो जैसे भाग ही जाग जाएंगे। न जाने कितने बरस बीत गए, आपने हमारे घर की चौखट तक नहीं देखी। सच कहूँ तो मैं कब से सोच रही थी कि आपको घर बुलाऊं, पर फिर डर गई। मुझे लगा कि आप व्यापार के जरूरी काम से जा रहे हैं, और अगर मैंने बीच में टोक दिया तो कहीं आप मुझ पर क्रोधित न हो जाए। बस इसी डर से मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। दोनों भाई बहन रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे, पर उनकी सोच के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। एक तरफ भाई था जिसके मन में अपने धन और वैभव का अहंकार बोल रहा था। उसकी चाल में एक घमंड था और चेहरे पर बेरुखी। वही दूसरी तरफ उसकी बहन थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हृदय में अपार प्रसन्नता। उसके लिए तो बस यही सबसे बड़ी खुशी थी कि वर्षों बाद आज उसका भाई उसके घर आ रहा था। लक्ष्मी के घर की चौखट पर कदम रखते ही उसके भाई के चेहरे पर घृणा और अहंकार के भाव साफ दिखने लगे। उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, यही है तुम्हारा वो महल? लक्ष्मी, सच कहूँ तो यहाँ की हवा में भी मुझे गरीबी की गंध आ रही है। मैंने तो सोचा था कि इतने सालों में तुमने कुछ तो तरक्की की होगी, पर यहाँ तो हालात उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बदतर है। ऐसे माहौल में तुम रहती कैसे हो? लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, भैया, महल तो नहीं है यह, पर मेरा घर है। माना कि यहाँ आपकी दुकान जैसी चमक धमक नहीं है और नहीं यहाँ रेशमी बिस्तरों का आराम है, पर इस कच्ची छत के नीचे भी मुझे सुकून की नींद आती है। रही बात तरक्की की, तो भैया, हम गरीबों की तरक्की बस यही है कि हमारा परिवार आज भी साथ है और हम रूखी सूखी खाकर भी चैन से सो जाते हैं। बैठिए भैया, आपके लिए थोड़ा जल लाती हूँ। आखिर आप इतने सालों बाद आए हैं, खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगी। लक्ष्मी पानी लेकर आती है, लेकिन भाई उसे पीने के बजाय किनारे रख देता है और अपनी जेब से एक कीमती रेशमी रुमाल निकालता है। तभी भाई ने अपने चेहरे पर हिकारत के भाव लाते हुए कहा, नहीं मेरी बहन, अब मुझे तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीना है। मैं इस घर में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। खैर ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर लक्ष्मी का भाई लालचंद वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पत्थर की मूरत बनी बस दरवाजे को निहारती रही, जहाँ से उसका भाई अभी अभी मुंह मोड़ कर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खून के रिश्ते भी दौलत की चमक के आगे इतने फीके पड़ सकते हैं। तभी लक्ष्मी का पति रामू अंदर आता है और उसे रोता देख ठिठक जाता है। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? लक्ष्मी ने अपने मन की भावनाओं को
वहीं दबा दिया। उसने पति से भाई वाली बात छुपाई और फिर एक बिल्कुल अलग अंदाज में पेश आई। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस अभी अचानक भाई की याद आ गई थी, इसलिए दिल भर आया और ये आंसू निकल पड़े। अच्छा सुनो, भाई की याद सता रही है ना, तो चलो फिर उनके घर चलते हैं। तुम उनसे मिलोगी तो दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हें वाकई बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनसे फिर कभी मिलने चली जाऊंगी। आप अभी अपने काम में काफी व्यस्त हैं और मैं आपको और अधिक परेशान नहीं करना चाहती। चलो ठीक है, जैसा तुम सही समझो। काम तो कहीं है नहीं, पर जिंदगी का गुजारा करने के लिए कहीं न कहीं हाथ पांव तो मारने ही पड़ते हैं। आज फिर हमें भूखे पेट ही सोना होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर अपनी नन्ही सी बच्ची को रोज यूं भूखा सोता हुआ मैं नहीं देख सकता। हे भगवान, आप हमारे किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अभी तो हमारी बच्ची सो गई है, कोई बात नहीं। भगवान आज भले ही हमारी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन वो हमें इस गरीबी से जरूर निकालेंगे और खुशहाल बनाएंगे। चलो ठीक है भाग्यवान, अब सो जाते हैं। कल सुबह से मैं लकड़ियां काटने और उन्हें बेचने का काम शुरू करूंगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। हवाओं में छाई मायूसी के बीच उस शाम रामू और लक्ष्मी दोनों ही सो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन की पहली किरण फूटती है, रामू अपनी लाचारी को पीछे छोड़ एक नई उम्मीद के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है, ताकि कुछ लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और उस दिन रामू के साथ भी यही हुआ। जंगल में उसे अच्छी खासी लकड़ियां मिल गईं। उन्हें बाजार में बेचकर रामू अपनी थकान भूलकर खुशी खुशी घर के लिए राशन लेकर लौटा। जब लक्ष्मी ने रामू के हाथ में राशन देखा, तो उसकी आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वाह जी, मान गए, आप तो आज राशन ले ही आए। मुझे पूरा भरोसा था कि आप कहीं न कहीं से राशन का इंतजाम जरूर कर लेंगे। हाँ लक्ष्मी, सच तो ये है कि आज भगवान ने हमारा साथ दिया है। लकड़ियां अच्छी बिक गईं, बस उसी की बरकत है कि आज हमारे घर में ये राशन आ पाया है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब उस ऊपर वाले की ही लीला है। वो जब देना चाहता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है और हाथ थाम लेता है। उस दिन के बाद से रामू का नियम ही बन गया। वो रोज जंगल जाता और जी तोड़ मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और घर के हालात सुधरने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी किस्मत ने फिर करवट बदली। अचानक एक दिन उसके बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। घबराई हुई लक्ष्मी भागती हुई रामू के पास आई और कहने लगी, सुनिए जी, देखिए न, हमारी बिटिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमें इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अरे अचानक क्या हो गया उसे? अभी तो वो भली चंगी थी। लक्ष्मी, घबराओ मत। अगर ऐसी बात है तो देर मत करो, जल्दी चलो। हम अभी उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। घबराहट और आंखों में आंसू लिए रामू और लक्ष्मी अपनी नन्ही सी जान को लेकर तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर बच्ची को जांच के लिए अंदर ले जाते हैं। बाहर खड़े रामू और लक्ष्मी के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। हर बीतता पल उनकी धड़कनें बढ़ा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। वो सीधे रामू के पास पहुंचते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, देखो रामू, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। तुम्हारी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उसे बचाने के लिए हमें तुरंत एक खास इंजेक्शन देना होगा, लेकिन उस एक इंजेक्शन की कीमत बहुत ज्यादा है, लगभग 10,000 रुपए। और याद रहे, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें किसी भी हाल में 2 दिनों के भीतर उस इंजेक्शन का इंतजाम करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं भला कहाँ से करूंगा? आप तो मेरी हालत से अच्छी तरह वाकिफ है।
एक गरीब इंसान के लिए इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देखो रामू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपनी बच्ची की जान बचानी है तो तुम्हें पैसों का इंतजाम हर हाल में करना ही होगा। यकीन मानो, अगर मेरे हाथ में जरा भी गुंजाइश होती तो मैं इलाज शुरू कर देता और पैसे बाद में ले लेता, लेकिन ये इंजेक्शन मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिसके लिए तुरंत भुगतान करना जरूरी है। मेरी भी अपनी मजबूरियां है रामू, मैं वाकई इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर की बातें सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी लाचारी और बेबसी का बोझ सीने में दबाए वो भारी कदमों से अपने घर वापस लौट आता है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। रामू को इस हाल में देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी व्याकुल हो उठती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप खाली हाथ क्यों लौट आए? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरी जुबान साथ नहीं दे रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाचारी का हाल तुम्हें किस तरह सुनाऊं। समझो जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। रास्ता तो छोड़ो, मुझे अब कोई उम्मीद की किरण तक नजर नहीं आ रही है। ऐसी क्या बात है जी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? आपका चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांपा जा रहा है। खुदा के लिए सच सच बताइए, अस्पताल में हुआ क्या है? हमारी बच्ची तो ठीक है ना? आप ऐसे खामोश रहकर मुझे और मत डराइए। जो भी बात है साफ साफ कहिए। फिर भारी मन से रामू लक्ष्मी को डॉक्टर की कही हुई एक एक बात बता देता है। वो इंजेक्शन, उसकी भारी कीमत और हमारे पास बचा हुआ ये चंद घंटों का समय। जैसे जैसे रामू बोलता गया, लक्ष्मी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रामू की बातें सुनकर लक्ष्मी जैसे पत्थर की बन गई। उसकी आंखों से आंसू तो नहीं निकले, लेकिन उसका चेहरा उसकी रूह की तकलीफ बयां कर रहा था। जो उम्मीद की एक आखिरी लौ जल रही थी, वो भी अब बुझती हुई महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर कहने को अब किसी के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। इतनी बड़ी बात, हे भगवान, ये तो सच में बहुत गंभीर स्थिति है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इतने सारे पैसे, और वो भी इतने कम समय में, भला कौन देगा हमें? हमारे पास तो कोई ऐसी कीमती चीज भी नहीं है रामू, जिसे गिरवी रख सके या बेच सके। आखिर कौन हमारी मदद करेगा? क्या हमारी बच्ची के नसीब में यही लिखा है? नहीं लक्ष्मी, हार मत मानो। हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। तुम्हारा भाई, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आखिर उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। हमारी बच्ची की जान के लिए क्या वो हमें थोड़े से पैसे नहीं देंगे? वो हमारी आखिरी उम्मीद है लक्ष्मी, हमें उनसे बात करनी ही होगी। रामू की बात सुनकर लक्ष्मी एक पल के लिए सहम गई। उसकी आंखों के सामने अपने भाई का वो चेहरा घूमने लगा, जिसमें घमंड और बेरुखी साफ झलकती थी। उसे याद आने लगी वो पिछली मुलाकात, जब उसका भाई उसके गरीब घर की दहलीज पर तो आया था, लेकिन अपनी अमीरी के गुरूर में उसने वहां का पानी पीना तक गंवारा नहीं समझा और बिना कुछ कहे सुने ही पैर पटकते हुए चला गया था। पुरानी यादें लक्ष्मी के घावों को कुरेद रही थीं, लेकिन एक तरफ भाई का दिया हुआ अपमान था और दूसरी तरफ उसकी मरती हुई बच्ची की सांसें। आखिर में एक माँ की ममता जीत गई। लक्ष्मी ने भारी मन से अपने स्वाभिमान को दरकिनार किया और अपनी बच्ची की जान की भीख मांगने के लिए भारी कदमों से अपने भाई के घर की ओर चल पड़ी। लक्ष्मी उस आलीशान बंगले के सामने खड़ी थी, जहाँ कभी उसका बचपन बीता था। आज वह यहाँ एक बहन बनकर नहीं, बल्कि एक लाचार माँ बनकर आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में बस एक ही दुआ थी कि काश उसका भाई अपनी भांजी के लिए पिघल जाए। भाई साहब, नमस्ते। मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आई थी। आए, क्या आप मेरा वो काम कर देंगे
मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ भाई साहब, और इस वक्त आपके सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं सोए रहा। अच्छा है, तो आज बहन जी को अचानक अपने इस भाई की याद आ ही गई। बोलो बोलो, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो आज इस घर की चौखट पर कदम रखना पड़ा? वैसे पूछने की जरूरत तो नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, जरूर तुम्हें पैसों की ही जरूरत होगी। आखिर हम जैसे अमीर रिश्तेदारों की याद तुम लोगों को तभी आती है जब तुम्हारी जेब खाली होती है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके पास एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी, और आप सही कह रहे हैं। मैं आज मजबूर होकर ही आपके दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरी ममता मुझे यहाँ खींच लाई है भैया। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अगर समय पर उसे इंजेक्शन नहीं मिला तो मैं उसे खो दूंगी। एक भी होने के नाते मेरी मदद कर दीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बच्ची के इलाज के लिए मुझे बस थोड़े से पैसों की जरूरत है। क्या आप अपनी भांजी के लिए इतना भी नहीं करेंगे? देख लक्ष्मी, तू चाहे रो धोकर कुछ भी कह ले, पर मैं तुझे ऐसे ही मुफ्त में पैसे तो नहीं दे सकता। आखिर तू भूल रही है कि मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापार का सबसे पहला नियम यही है कि बिना कुछ लिए कुछ दिया नहीं जाता। अगर तेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई सोना चांदी या कोई कीमती सामान है तो बता, मैं अभी तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन खाली हाथ और सिर्फ इन बातों के बदले अपनी तिजोरी नहीं खोलूंगा। अब तू देख ले, क्या तेरे पास अपनी बच्ची की जान के बदले देने के लिए कुछ है? मेरे पास सोना चांदी कहाँ से आएगा? आप तो मेरी हालत से अच्छी तरह वाकिफ है। आपकी इतनी बड़ी सोने की दुकान है, शहर में इतना नाम है, क्या आप अपनी नन्ही सी भांजी की जान बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या आपके लिए व्यापार और रिश्तों के बीच अब कोई अंतर नहीं रह गया? मैं आपकी सगी बहन हूँ भैया, और आज आप मुझसे भी एक अनजान व्यापारी की तरह सौदेबाजी कर रहे हैं। क्या एक बहन की ममता की आपके सामने कोई कीमत नहीं है? क्या आपकी तिजोरी में बंद सिक्कों की चमक ने आपकी आंखों का पानी सुखा दिया है? देख लक्ष्मी, तू चाहे मुझे बुरा समझ या पत्थर दिल, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं यहाँ व्यापार करने बैठा हूँ, रिश्ते निभाने नहीं। ठीक है, तेरे पास बहुत सारा सोना चांदी नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरे गले में जो ये मंगलसूत्र है इसे ही मुझे दे दे। इसे मेरे पास गिरवी रख दे और पैसे ले जा। जब तेरे पास पैसे आ जाएं, तब अपना ये मंगलसूत्र वापस ले जाना। इससे कम में तो बात नहीं बनेगी। अब तुझे तय करना है, तुझे अपना सुहाग की निशानी प्यारी है या अपनी बेटी की जान? ठीक है भैया, जैसा आप चाहें। मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी, पर शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी बच्ची की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, न मेरा स्वाभिमान और न ही ये मंगलसूत्र। ये लीजिए, ले लीजिए इसे, पर एक बात याद रखिएगा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दुनिया तो यही समझती है कि आप बहुत बड़े और नेक इंसान हैं, लेकिन आपकी असलियत क्या है ये आज मैंने देख ली है। लोग आपकी दौलत की चमक देखते हैं, पर उस चमक के पीछे का अंधेरा सिर्फ मैं जानती हूँ। लक्ष्मी अपनी आत्मा पर बोझ और हाथों में वो पैसे लेकर घर लौटती है। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर हार जाने की थकान साफ दिख रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, रामू की नजर सीधा उसके गले पर गई। वो खाली गला देखकर रामू का कलेजा धक से रह गया। लक्ष्मी, ऐसे पैसे तो तुम ले आई, लेकिन तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? लक्ष्मी, तुम्हारा गला सुना क्यों पड़ा है? कहीं उस पत्थर दिल ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या उसने अपनी सगी बहन का मंगलसूत्र गिरवी रखवा लिया? धिक्कार है मुझ पर। एक बाप अपनी बच्ची के लिए कुछ न कर सका, और आज एक माँ को अपनी ममता की कीमत अपना सुहाग गिरवी रखकर चुकानी पड़ी। लक्ष्मी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। क्या ये पैसे तुम्हारे मंगलसूत्र की कीमत है? नहीं जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
वो दरअसल भैया घर पर थे ही नहीं, वो तो व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। दुकान पर एक नया नौकर बैठा था। अब उसे क्या पता कि मैं भैया की सगी बहन हूँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी में उसे ये मंगलसूत्र देना पड़ा। यकीन मानिए, अगर भैया वहाँ होते तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते। लेकिन अब आप ये सब छोड़िए, ये फालतू की बातें करने में समय व्यर्थ मत कीजिए। हमारी बच्ची अस्पताल में है और हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए, हमें तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। ओह, अच्छा, ऐसी बात थी। शुक्र है भगवान का। मैं तो ना जाने क्या क्या सोच रहा था। मुझे लगा कि साले साहब ने ही ऐसा कुछ किया होगा। चलो, अच्छा हुआ तुमने सच बता दिया। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको और घर का ख्याल रखो। मैं तुरंत अस्पताल जा रहा हूँ ये पैसे जमा करने। अब एक पल की भी देरी ठीक नहीं है। मैं बस पैसे देकर और डॉक्टर से बात करके अभी आता हूँ। तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। वक्त का पहिया घूमा और लक्ष्मी की दुआएं रंग लाईं। अस्पताल में सही इलाज मिलने से उनकी मासूम बच्ची अब बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई थी। रामू और लक्ष्मी के घर में खुशियां फिर से लौट आई थीं। जीवन पटरी पर लौटने लगा और रामू एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की शांति में कुल्हाड़ी की आवाज गूंजने ही वाली थी कि तभी रामू की नजर झाड़ियों के पास पड़ी। वहां एक बकरी अकेली और असहाय अवस्था में खड़ी थी। रामू के कदम ठिठक गए और वह उस बेजुबान जीव को एकटक निहारने लगा। बेचारी बकरी कितनी सहमी हुई लग रही है। शायद अपने झुंड से बिछड़ गई है या फिर किसी शिकारी की डर से यहाँ छिपी है। भगवान ने मेरी बच्ची को नया जीवन दिया है, उसकी जान बचाई है, तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं भी किसी बेजुबान की मदद करूं? अगर मैं इसे यहीं छोड़ गया तो कोई जंगली जानवर इसे अपना निवाला बना लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आखिर जान तो सबकी एक बराबर कीमती होती है न? क्यों न मैं इसे अपने साथ घर ले चलूं? कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। रामू उस बेसहारा बकरी को गोद में उठाकर अपने घर ले आया और बड़े प्यार से उसे घर के बाहर सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। उसे क्या पता था कि उसकी ये दयालुता उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? सोने के सिक्के, और वो भी इस बकरी के पास। हे भगवान, ये तो साक्षात चमत्कार है। ये कोई साधारण बकरी नहीं है, ये तो ईश्वर का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, जल्दी बाहर आओ। देखो यहाँ क्या हुआ है। अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगी तुम। जल्दी आओ लक्ष्मी। हे भगवान, यह क्या जी? इतने सारे सोने के सिक्के, और वो भी हमारे घर के बाहर। आखिर ये यहाँ आए कहाँ से? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अभी कल तक तो हम एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे थे, और आज अचानक ये धन की वर्षा। जी, कहीं ये किसी मुसीबत का संकेत तो नहीं? आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या इस बकरी का इन सिक्कों से कोई लेना देना है? हाँ भाग्यवान, तुमने सही पहचाना। इन सिक्कों का वास्ता सीधा इस बकरी से ही है। शायद भगवान ने हमारी गरीबी और सब्र की परीक्षा ले ली है और अब उन्होंने हमें यह उपहार दिया है। यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात चमत्कार है लक्ष्मी। इस बकरी ने ही ये सिक्के हमें दिए हैं। अब तुम देख लेना, भगवान खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें इस तंगी से बाहर निकालेंगे। लक्ष्मी, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे मेरे मालिक, आपकी लीला अपरंपार है। अच्छा, इतना बड़ा चमत्कार, यह तो वाकई में एक करिश्मा ही है जी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी किस्मत रातों रात ऐसे बदल जाएगी। भगवान ने सच में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। उन्होंने हमारी पुकार सुन ली, वरना आज के जमाने में कौन किसका होता है। पर उस ऊपर वाले ने हमारी लाचारी का मोल इन सोने के सिक्कों से चुका दिया। सच में, ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है।
ठीक है, अब तुम ऐसा करो, अपने भाई के पास जाओ और अपना मंगलसूत्र वापस ले आओ। और हाँ, उन सिक्कों के बदले जो भी धन मिले उसे भी साथ लेते आना। फिर लक्ष्मी अपने भाई की दुकान पर पहुंचती है। उसे अचानक वहां आया देख उसका भाई हैरान रह जाता है और लक्ष्मी से कहता है, अरे बहन, तुम यहाँ अचानक कैसे आई? कहीं फिर से तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ गई? नहीं भैया, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं बल्कि आपके पैसे लौटाने आई हूँ। साथ ही मैं कुछ सिक्के भी लाई हूँ। उम्मीद है आप इनका मुझे अच्छा दाम दे देंगे। जैसे ही लालचंद की नजर अपनी बहन के पास रखे उन सोने के सिक्कों पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह सन्न रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे, इतने सारे सोने के सिक्के, और वो भी मेरी इस बहन के पास। यह तो दाने दाने को मोहताज थी, फिर इसके पास इतना धन कहाँ से आया? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर मुझे सच पता लगाना है तो इससे जरा प्यार से ही पेश आना होगा। क्या हुआ भैया, आप अचानक सोच में क्यों पड़ गए? जल्दी से इन सिक्कों का मूल्य बताइए और मेरा मंगलसूत्र भी मुझे वापस लौटा दीजिए। नहीं बहन, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो बस देख रहा था। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने सारे सोने के सिक्के आखिर लाई कहाँ से? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे क्या छुपाना? भैया, हमारे पास एक जादुई बकरी है जो रोज सुबह सोने के सिक्के देती है, और ये सारे सिक्के मेरे पास वहीं से आए हैं। अच्छा, तो यह बात है। तो ये है इन सोने के सिक्कों का असली राज। अगर यह रोज ऐसे ही सिक्के लाती रही तो यह तो पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाएगी। मुझे भी कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, इसे इन सिक्कों का सही दाम देता ही नहीं हूँ। वैसे भी यह मेरे सिवा किसी और सुनार के पास जाने से तो रही। उसके बाद लालचंद अपनी बहन लक्ष्मी को चंद रुपए देकर वहां से विदा कर देता है। अब तो जैसे यह रोज का सिलसिला बन गया। धीरे धीरे लक्ष्मी की हालत सुधरने लगी, लेकिन सादगी ऐसी कि वह आज भी अपने उसी पुराने घर में रहती थी। वक्त गुजरता गया और अब लक्ष्मी के पास काफी धन जमा हो चुका था। इसी वजह से कुछ दिनों तक लक्ष्मी सोने के सिक्के लेकर लालचंद के पास नहीं गई, और बस यही बात लालचंद की परेशानी का सबब बन गई। वह बुरी तरह बेचैन हो उठा। हैरान करने वाली बात है, यह लक्ष्मी आजकल मेरे पास सिक्के लेकर क्यों नहीं आ रही? मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी और सुनार के पास जाने लगी है? नहीं, मुझे अब कुछ तो करना ही होगा। एक काम करता हूँ, पास के गांव में जो तांत्रिक रहता है, सीधा उसके पास जाता हूँ। वही मेरी इस मुश्किल का हल निकालेगा। नमस्ते तांत्रिक जी, कैसे हैं आप? मुझे आपसे एक आवश्यक कार्य के लिए परामर्श चाहिए था। बात यह है कि मेरी बहन के पास एक चमत्कारी बकरी है जो प्रतिदिन सोने के सिक्के देती है। मैं चाहता हूं कि उस बकरी की समस्त शक्तियां उससे छीन ली जाए और वे मेरे पास आ जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है? इसकी गुप्त विधि क्या है? हाँ, ऐसा संभव तो है, लेकिन इस कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हें उस बकरी को मेरे पास यहाँ लाना होगा। मैं अपनी विद्या से उसकी समस्त शक्तियां खींचकर अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। पर याद रखना, यह प्रक्रिया संध्या काल में आरंभ होगी। और सुनो, अगले दिन प्रातः काल होते ही तुम्हें इस गुफा में मेरे समक्ष उपस्थित होना होगा। उस समय मैं गहरे ध्यान में रहूंगा और वे शक्तियां सीधे तुम्हारे भीतर समा जाएंगी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले तुम्हें ही मेरे सामने आना है। यदि कोई और आया तो अनर्थ हो जाएगा। समझ गए तुम? तांत्रिक की बात सुनकर लालचंद वहां से प्रस्थान करता है। घर पहुंचते ही वह एक थैला उठाता है और उसे रुपयों से लबालब भर देता है। वह जानता था कि उसकी बहन स्वभाव से अत्यंत भोली है और उसे अपने जाल में फंसाना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा। लालचंद के मन में लालच का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि वह मीठी बातों से उसे बहला फुसलाकर उस चमत्कारी बकरी को अपने साथ ले ही आएगा।
सुनो बहन, कैसी हो तुम? दरअसल मैं तुमसे एक विशेष चर्चा करने आया था। देखो, तुम प्रतिदिन मेरे पास सिक्के लेकर आती हो और मैं उसके बदले तुम्हें धन देता हूँ। पर मैंने सोचा कि तुम रोज रोज क्यों इतनी व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी उठाती हो। मेरी बात मानो, तुम एक ही बार में यह सारा धन रख लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा पैसा लेकर आया हूँ। इनसे तुम न केवल एक शानदार मकान बना सकती हो, बल्कि अपनी बच्ची की शिक्षा भी बहुत अच्छे ढंग से करवा सकती हो। फिर तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ कभी छल नहीं कर सकता। एक भाई होने के नाते मैं जीवन में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। मुझे निराश मत करना। यह सारा धन रखो और वह बकरी मुझे सौंप दो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी रोज ये सिक्के लेकर बाहर निकलने में डर ही लगता है। तुम तो जानते ही हो कि आज के समय में कितनी लूटपाट और असुरक्षा बढ़ गई है। और तुम तो मेरे भाई हो, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। अगर तुम आज मेरी जान भी मांग लेते तो मैं हंसते हंसते न्योछावर कर देती। for यह तो महज एक बकरी है। लोग कहते हैं तुम क्रूर हो, पर मेरे लिए तो तुम मेरे भाई ही रहोगे। मैं तुम्हारी तरह कठोर हृदय नहीं बन सकती। मुझे आज भी याद है भाई, जब तुमने मेरे मंगलसूत्र के बदले मुझे पैसे दिए थे। पर कोई बात नहीं, तुम इस बकरी को ले जा सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम खुश रहो बस। और इस प्रकार अपनी बहन को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर लालचंद वहां से उस चमत्कारी बकरी को लेकर प्रस्थान करता है। उसके मन में लालच की अग्नि तीव्र हो चुकी थी और वह अपनी सफलता पर मन ही मन अहंकार कर रहा था। दूसरी ओर जब लक्ष्मी और उसके पति ने उन रुपयों से भरे थैले को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अपनी गरीबी को दूर होते देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास नहीं था कि उनका सगा भाई धन के लोभ में उनकी सबसे बड़ी शक्ति और उस बेजुबान बकरी के साथ क्या क्रूर खेल खेलने जा रहा है। सुनिए जी, देखिए, अंततः भगवान ने हमारी पुकार सुन ही ली। ईश्वर की कृपा से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। अब हमें जीवन में कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम भी अपना एक सुंदर सा पक्का मकान बना सकेंगे और हमारी लाडली की शिक्षा भी किसी बड़े स्कूल में करवा पाएंगे। अब उसे किसी चीज के लिए तरसना नहीं होगा। सच कहूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे दुख के दिन अब बीत गए हैं। एक ओर जहां लक्ष्मी के घर में सुखद भविष्य के सपने बुने जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर लालचंद अपने कुटिल इरादों के साथ तांत्रिक की उस अंधेरी गुफा में पहुंच जाता है। वह उस बेजुबान बकरी को तांत्रिक के हवाले कर भारी मन और थके हुए शरीर के साथ अपने घर लौट आता है। दिन भर की भागदौड़ और मानसिक षड्यंत्रों ने उसे बुरी तरह थका दिया था। बिस्तर पर लेटते ही लालचंद की आंखें भारी होने लगीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी लालच भरी जीत की रात है या किसी आने वाले भयानक तूफान की आहट। देखते ही देखते वह गहरी और बेसुध नींद की आगोश में समा गया। परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। नेति ने लालचंद के लालच को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली थी। दरअसल लक्ष्मी की नन्ही बेटी को नींद में चलने की बीमारी थी। उसी रात अनजाने में वह बच्ची घर से निकल पड़ी और सीधा उसी गुफा के द्वार पर जा पहुंची। तांत्रिक ध्यान में लीन था। वह सारी दैवीय शक्तियां जो लालचंद अपने नाम करना चाहता था, उस निर्दोष बच्ची के भीतर समा गईं। शक्तियां ग्रहण करने के बाद वह बच्ची वापस घर आई और चैन से सो गई। अगले दिन सूर्योदय होते ही लालचंद बड़े उत्साह और अहंकार के साथ भागता हुआ तांत्रिक के पास पहुंचा। वह मन ही मन कल्पना कर रहा था कि अब उसके पास सोने के सिक्कों का अंबार होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथ सिर्फ खाली राख लगी है। वो चमत्कारिक शक्तियां अब लक्ष्मी की बेटी के पास आ चुकी थीं। जब लक्ष्मी और रामू को इस सच्चाई का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लालच हार चुका था और एक निष्कपट बच्ची की मासूमियत जीत गई थी। सुनिए जी, देखिए तो सही, भगवान ने तो हम पर धन की वर्षा ही कर दी है। सच ही कहा गया है कि ईश्वर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। मैं तो डर गई थी। मुझे लगा कि वह सारी शक्तियां उस बकरी के साथ ही चली गईं। पर देखिए न, भाग्य का खेल।
वे अद्भुत शक्तियाँ तो हमारी नन्ही बेटी के भीतर समा गई है। अब हमारी बेटी ही साक्षात लक्ष्मी का रूप बन गई है। भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है जी। सूरज की पहली किरण के साथ ही लालचंद की आंखें खुलीं। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और चेहरे पर एक लालची मुस्कान। उसने बड़े उत्साह के साथ अपने बिस्तर के चारों ओर हाथ मारा, मानो सोने के सिक्कों का ढेर उसका इंतजार कर रहा हो। परंतु वहाँ कुछ भी नहीं था। चारों ओर सन्नाटा और वही खाली बिस्तर। यह देखते ही लालचंद के होश उड़ गए। वह हक्का-बक्का होकर रह गया। उसने अपनी आंखें मलीं, बार बार बिस्तर को टटोला, पर उसे एक भी सिक्का नहीं मिला। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मुझे लगता है वे शक्तियां मुझ में समाई ही नहीं। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। मैंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। मेरे पास जितना भी जमा पूंजी और धन था, वो सब मैंने उस लक्ष्मी को दे दिया, सिर्फ उस बकरी के बदले। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो पूरी तरह कंगाल हो गया। न वो जादुई शक्तियां मिली और न ही मेरा धन वापस आएगा। मैं कहीं का नहीं रहा, बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, लालचंद की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना तेज भागने की कोशिश करता है, उतना ही गहरा धंसता जाता है। लालचंद ने अपनों को धोखा देकर और छलकपट का सहारा लेकर सब कुछ पाना चाहा, लेकिन अंत में उसके हाथ केवल कंगाली और पछतावा ही लगा। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी की सादगी और उसकी मासूम बच्ची की निश्चलता ने वो सब कुछ पा लिया जो लालचंद कभी नहीं पा सका। याद रखिए, दूसरों का हक मारकर इकट्ठा किया गया धन कभी सुख नहीं देता। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनके मन में सच्चाई और दूसरों के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि अंततः सच्चाई की जीत निश्चित है।